कि ऋषभ देव अपने पुत्रों को ये संस्कार देते थे कि बेटा, मदालसा भी कहती ये सपने जैसा है, यहाँ आया है तो खूब भगवान का भजन कर ले, कीर्तन कर ले, भक्ति कर ले, सत्संग कर ले, धर्म कर ले, सेवा कर ले, सिमरन कर ले। यहाँ बहुत ज़्यादा पकड़ने की कोशिश मत कर, व्यवहार कर, सबसे प्रेम का व्यवहार करो, जिसकी जितना मदद कर सकते हो। सब भगवान का रूप है। आपको तो रोज यही बताता हूँ और रोज यही बताऊंगा, क्योंकि कल्याण इसी से होगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। चराचर जगत, चराचर सृष्टि परमात्मा का रूप है। दीन दुखी असहाय कोई मिल जाए, भगवान का रूप समझ के जितना आप कर सकते हैं कर देनी चाहिए। यही काम आता है हमें, और इससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और सच्चे हृदय से जब हम सेवा और सिमरन करते हैं तो मेरा मन बुद्धि सब निर्मल हो जाता है। और भगवान कहते हैं निर्मल मंजन सो मोहि पावा। तो ऐसे ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को सत्संग दिया करते थे। और अब ऋषभ देव भगवान सत्संग देते देते संसार से उनको खुद ही वैराग्य हो गया। वो बोले मैं तो बता रहा हूँ कि ये जगत सब सपना है, लेकिन मैं क्यों यहाँ बैठा हूँ, मैं क्यों अपना मान रहा हूँ। एक दिन पूरा वैराग्य चढ़ा और महायोगी भरत को राज सिंहासन पे राज्याभिषेक कर दिया। और स्वयं ऊर्ध्वरेता मुनियों का आदर्श है, जैन संप्रदाय होता है ना, जैन के ये प्रथम तीर्थंकर हैं। और राजमहल में सब कुछ त्याग दिया, घर में ही वस्त्र आदि का भी त्याग कर दिया। बताओ इतनी हिम्मत कोई कर सकता है? तभी तो कथा होती है कि एक राजा चक्रवर्ती सम्राट अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठा के और राजसी पोशाक छोड़ा और सब पोशाक छोड़ दिया और मुंह में पत्थर ले लिया, पत्थर ले लिया मुंह में, हमेशा के लिए मौन, अब किसी से बात भी नहीं करनी है, हमेशा के लिए मौन हो गए। और अपने नगर से रात्रि के समय अंधेरे में निकल पड़े। चलते 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 अपने नगर से बाहर हो गए, जहां उन्हें कोई पहचानता नहीं, और कर्नाटक की तरफ चले गए। कुटका चल का एक बहुत बड़ा वन था। कुटका चल के वन में वो विचरण करने लगे। किसी गांव से गुजरते तो गांव वाले बच्चे लोग हैं, तमाशा देखते, कोई पत्थर मार दे, कोई कुछ कर दे, कोई सज्जन मिल जाए तो